अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है मुशर्रफ रफ़ात और मैं आपको करवाने जा रहा हूँ एक्सरसाइज नंबर 2.4 2.1। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, हमारी एक्सरसाइज नंबर है 2.1। तो 2.1 में क्या बता रहे हैं? वो कह रहे हैं लिमिट्स फ्रॉम ग्राफ्स। आपने लिमिट चेक करनी है ग्राफ की मदद से, ठीक है। आपने लिमिट किससे चेक करनी है? ग्राफ की मदद से, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। ये सारे सेम ही है क्वेश्चन, 1 2 3 और 4 और 5, ठीक है। ये सारे सेम क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये एक ही तरह के होंगे। मैं आपको बस एक क्वेश्चन करवाऊंगा। अच्छा, ये मैं 3 वाला पिक करता हूँ, ठीक है। 3 वाले क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ग्राफ्ड हेयर आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। वो कहते हैं कि मतलब आपके पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, यानी कि फंक्शन ये है आपके पास गिवन। तो आपने इसमें चेक करना है कि आपके ग्राफ में कौन सी चीज ट्रू है और कौन सी चीज फॉल्स है, ठीक है। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी हुई है एफ तक, ए से लेकर एफ तक। तो आपने वो चेक करनी है, ठीक है। आए हम स्टार्ट करते हैं चेक करना। अच्छा जी, हमारा ए वाला पार्ट था। वो कह रहे थे कि पहले हम ना ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, जो वो ग्राफ था, ठीक है। इ- इस तरह का ग्राफ था, ठीक है। तो हम उधर लाइन लगा लेते हैं। अच्छा, तो इधर है हमारा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 है। और ये इधर पॉइंट नंबर 1 2 3 हो गया। इधर भी 1 2 3 हो गया, ठीक है। इधर भी 1 2 3 हो गया। 1 2 3 हो गया। चलें जी, हमारा जो मतलब क्वेश्चन में है ग्राफ, वो कुछ इस तरह से मतलब 1 से लेकर 2 तक ये है। एक ये ग्राफ है, इसके क्लोज इंटरवल है। और इधर ये एक ओपन इंटरवल है, यानी कि इधर 0, ठीक है। कलर नहीं हुआ तो कलर ना हुआ हो तो वो बोलेंगे हम ओपन इंटरवल है हमारा, ठीक है। एक इधर है और एक इधर है फंक्शन हमारा, ठीक है। इनको फंक्शंस बोलेंगे, जो मतलब इस तरह की लाइंस होंगी उनको फंक्शन बोलेंगे। अच्छा जी, ये हमारा ग्राफ है। इधर भी सर्कल बना हुआ है। सर्कल बना हुआ है तो मतलब यही है कि सर्कल बना हो तो यही होता है कि मतलब ये ओपन इंटरवल है, ठीक हो गया। इस तरह का हमारे पास ग्राफ है। तो हमारा जो क्वेश्चन का पार्ट नंबर ए है, वो है क्वेश्चन लिमिट। क्या लिमिट अप्रोच कर रही है? एक्स अप्रोचेस टू 0, ठीक है। लिमिट किसको अप्रोच कर रही है? लिमिट अप्रोच कर रही है एक्स अप्रोचेस टू 0। एक्स अप्रोच। और ये क्या कर रहा है? ऑफ एक्स एग्जिट। वो कह रहे हैं क्या एफ एक्स इसको एग्जिट करता है या नहीं करता, अगर एक्स अप्रोच करे 0 को, ठीक है। तो आपने वो चेक करना है, ठीक है। एग्जिस्ट। अच्छा, आपने चेक किया है कि हमारे पास है एफ ऑफ एक्स। तो वाई हमारे पास इक्वेशन गिवन थी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो आपने ये चेक करना था कि एफ ऑफ एक्स क्या मतलब अगर एक्स हमारा 0 हो, ठीक है, तो क्या ये लिमिट को एग्जिट करेगा। तो वो आपने चेक कर लेना है। यानी कि अगर देखें ना, हम मिसाल के तौर पर अगर हम x इज इक्वल टू 0 रख लेंगे, तो हमारी जो मतलब लिमिट है वो कर रही थी x अप्रोच टू 0, ठीक है। तो अगर हम x 0 रखेंगे तो वो डेफिनेटली आंच भी मतलब कुछ इसी तरह से ही आएगा। तो ये इसको एग्जिट करेगी, ऑब्वियसली करेगी, ठीक हो गया। तो हमने ये कह लेना है, ये स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू होगी, ठीक है। आपने ग्राफ की मदद से चेक करना होता है कि मतलब ये मतलब ठीक है या नहीं ठीक, ठीक हो गया। इनके ग्राफ ग्राफ ये है। आपने ये चेक किया है कि लिमिट अप्रोच कर रही है 0 को, लिमिट अप्रोच कर रही है 0 को, यानी कि वो एक्स अप्रोच है मतलब 0 है, यानी कि इधर करके है तो आपकी वाई भी 0 ही आई है, ठीक है। ये देखें,
तो ये हमारा मतलब आंसर आ गया, ये हमारी मतलब ये ट्रू होगी। अब नेक्स्ट वाला करते हैं, नेक्स्ट वाला पार्ट है बी। बी वाले पार्ट में क्या कह रहे हैं, बी वाले पार्ट में कह रहे हैं लिमिट क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है। लिमिट अप्रोच कर रही है, कह रहे हैं अप्रोच है जीरो को। ठीक है, एक्स अप्रोच क्या है, जीरो। एक्स अप्रोच है मतलब जीरो को कर रही है। ठीक हो गया। एक्स अगर अप्रोच कर रही है जीरो को, तो एफ ऑफ एक्स वो कह रहे हैं क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, वो कह रहे हैं क्वेश्चन में कि क्या ये जीरो के बराबर होगा। तो आपने चेक करना है कि मतलब अगर एक्स अप्रोच कर रही है जीरो को, अगर इधर एक्स रखेंगे तो क्या आंसर आएगा, आपके पास आंसर आएगा वो जीरो ही आंसर आएगा। तो आपने चेक किया है कि मतलब अगर एक्स इज इक्वल टू जीरो रखा है तो आपके पास आंसर क्या आ गया, आपके पास आंसर भी कुछ इस तरह से आ गया कि मतलब वो जीरो ही आ गया। यानी कि इधर अगर आप मतलब जीरो पुट करेंगे तो इधर तो आप पहले जीरो है तो ये जीरो ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये इसको होल्ड कर रहा है, यानी कि ये लिमिट ठीक है, तो इसको बोलेंगे ट्रू है। ठीक है, ठीक हो गया। एक मिनट वेट कीजिए। अच्छा जी, तो आगे हम करते हैं। आगे सी वाला पार्ट था, तो सी वाले पार्ट में क्या बता रहे थे, वो कह रहे थे कि लिमिट है हमारी एक्स अप्रोच टू जीरो हो। ठीक है, वो कह रहे हैं लिमिट अगर हो एक्स अप्रोच कर रही हो जीरो को। ठीक है, तो क्या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन आ सकता है। तो आपने क्या देना है, क्या कह देना है भला, आपने कहना है कि नहीं आ सकता। ठीक ठीक है, आपने क्या कह देना है, आपने कह देना है कि नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, आपने चेक किया कि अगर एक्स अप्रोच कर रहे हैं जीरो को तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन। आपके पास इक्वेशन थी ना वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो आपने अगर एक्स इज इक्वल टू जीरो रखा है, ये देखें, तो एफ ऑफ जीरो क्या वाई मतलब किसके इक्वल आएगा, वो जीरो के इक्वल आएगा, वन के थोड़ी इक्वल आएगा। तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। तो आपने इसको बोल देना फॉल्स है ये स्टेटमेंट। ठीक है, इसी तरह आपने डी वाला चेक किया, तो डी वाला चेक में क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन कह रहे हैं, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन। तो अब ये भी कैसे मुमकिन हो सकता है कि मतलब आप अगर एक्स अप्रोच कर रहे हैं वन को, तो एफ ऑफ एक्स आपका वन ना आ जाए, कैसे आएगा, क्योंकि इधर तो मतलब है ही कोई नहीं है, मतलब आपके पास कोई वैल्यू है ही नहीं है, तो वो कैसे इसके इक्वल आ जाएगा, वन के इक्वल कैसे आ जाएगा। ठीक है, ये देखें कैसे इक्वल आ गया वन के, आपको तो पता ही नहीं चला कि अगर इधर मतलब एक्स अप्रोच कर रहा है वन को, यानी कि इधर अगर एक्स एफ ऑफ वन लिखेंगे तो वन के इक्वल कैसे आएगा, ऐसे थोड़ी ना आता है। मतलब वो वन के इक्वल तो थोड़ी आ सकता है। मतलब ये देखें आपके पास कौन सी उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी हुई है इस फॉर्म में कि एक्स
स्केयर या मतलब x+1 फॉर्म में दी हुई है, कि उसका आंसर आपने चेक करना है कि वो 1 के इक्वल आ रहा है। ये ऐसे थोड़ी हो रहा है कि मतलब वो 1 के इक्वल आएगा, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। इस तरह आपने बाकी भी स्टेटमेंट खुद ही देख लेनी है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट वाले जो 11 से लेकर मतलब आगे ऑनवर्ड हैं क्वेश्चन, 30 तक आई थिंक, नहीं 30 तक नहीं, 20 तक आई थिंक। तो वो वाले क्वेश्चन एक ही हैं, तो मैं ओनली वन क्वेश्चन करवाऊंगा आपके पास। जो 14 वाला क्वेश्चन है वो करवाऊंगा। ठीक है, 14 वाला क्वेश्चन करवाऊंगा, और 15 वाला मैंने एक वीडियो में मतलब किया था। अब मैं 14 वाला क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, अच्छा जी, तो वो 14 वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने क्वेश्चन लिख लेना है। आपका 14 वाला क्वेश्चन क्या है, आपके पास है h(x), आपके पास क्वेश्चन है h(x) इज इक्वल टू x का स्क्वायर -2x -3। आगे नेक्स्ट क्या है, x का स्क्वायर है -4x +3। ठीक हो गया, ये आपका क्वेश्चन था। आपने इसकी लिमिट फाइंड करनी है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में ये कुछ बता रहे थे, हमने क्वेश्चन तो पढ़ा भी नहीं ठीक तरीके से। क्वेश्चन में ये बता रहे थे कि वो कह रहे हैं अगर आपके पास h(x) इज इक्वल टू ये हो स्टेट, मतलब ये वाला क्वेश्चन हो, तो आपने क्या करना है, पहले एक टेबल ड्रा करना है। टेबल ड्रा करने में आपने क्या करना है कि h की वैल्यू आपने रखनी है x इज इक्वल टू 2.9, 2.99, 2.999, और इसी तरह मतलब आपने इसके और क्लोज चले जाना है। ठीक है, मतलब जितने क्लोज हो सकते हैं उतने मतलब आपने क्लोज चले जाना है। तो वो वाली वैल्यूज आपने रखनी है, ये 3 वैल्यूज आपने रखनी है। ठीक है, और इसी तरह आपने एस्टिमेट करना है कि x अप्रोचेस टू 3। ठीक है, तो h ऑफ x, what estimate do you arrive at if you evaluate एट एक्स इज इक्वल टू, यानी कि वो आपने इसके मतलब 3 से मतलब स्मॉलर देन, यानी कि मतलब छोटी रखी है। तो ये है ग्रेटर देन, यानी कि ग्रेटर रखनी है 3 वैल्यूज। ठीक है, इसी तरह पार्ट ए में करेंगे। हमने सबसे पहले क्या करना है, आपने क्या करना है, आपने एक टेबल ड्रॉ कर लेना है। तो टेबल जब आप ड्रॉ करेंगे तो उसमें क्या आपने लिखना है, आपने मुख्तलिफ वैल्यूज उसमें दे देनी है। तो चलें ठीक है, हम टेबल ड्रॉ करते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, आपने एक दरमियान में एक डिब्बा छोड़ देना है, क्योंकि वो आपने नहीं लिखना है। बाकी आपने इधर लिख लेना है, यानी कि 3 से छोटे छोटे वो कौन से थे, पहले आपने स्टार्ट किया था। 3 ही गिवन है आपको, तो वो है एक पहले है 2.9, फिर नेक्स्ट वन क्या है 2.9, फिर 9, फिर इसी तरह आपके पास गिवन था 2.9, यानी 999 था आपके पास गिवन। ठीक है, तो इसी तरह मतलब आपने ये डिब्बा छोड़ना था। अब आपने लिखना है 3 पॉइंट, क्या लिखना था क्वेश्चन में देखें। क्या ये तीनों लिखने हैं। पहले आप 3.1, 3.01, 3.001। ठीक है, तो आपने क्लोजेस्ट पहले आपने लिख दिया। ठीक है, यानी कि आएगा सबसे पहले 3।
1। फिर इससे मतलब थोड़ी सी जो बड़ी होगी वो आपने लिखनी है 0 1, और फिर इधर 3.1 लिख लेंगे, ठीक है। अब आपने इस क्वेश्चन की मदद से, यानी कि इस क्वेश्चन की मदद से आपने इसकी वैल्यूज पुट करनी है, यानी कि जहाँ पे x होगा वहां पे आपने चेक कर लेने। पहले आपने 2.9 मतलब अंदर लिख के आपने तो वो सॉल्व करके देखना है, ठीक है। अपना अपना सब कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अपना अपना कैलकुलेटर निकालिए और ये वैल्यूज पुट कीजिए, ठीक है। चलिए हम भी पुट करके देखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, जब हमने 2.9 पुट किया तो आपके पास आंसर क्या है? आपके पास आंसर है 2.05 263। वो बस आप दो दो डिजिट ही भी इस्तेमाल करें, ठीक है। हमने ग्राफ बनाना है, हमने कौन सा कोई मतलब इस तरह का लंबा चौड़ा करना है, ठीक है। तो इधर आपने ये चीज चेक करनी है कि जो मतलब डिफरेंस में आ रही है, ठीक है। ये चेक किया तो ये आ रहा है 2.005 आ रहा है, ठीक है। अब इसको चेक किया तो वो आ रहा है 2.0005 आ रहा है, ठीक है। जब आपने ये पुट किया अब 3.1, ठीक है। तो 3.1 जब आपने पुट किया तो आपके पास क्या आंसर आया था वो आपने चेक करना है। अपने अपने कैलकुलेटर से चेक कर लें। मैंने तो पहले भी चेक करके ना, मैंने पहले ही नोट करके रख लिया था, क्योंकि मतलब वीडियो बना रहा हूँ तो फिर वो लंबी हो जाएगी अगर मैं मतलब आपके साथ साथ करता रहा, ठीक है। तो इस वजह से ओके हो गया। अच्छा, 3.1 जब आपने पुट किया तो आपके पास आंसर आया था 1.95, ठीक है। ये आपके पास आंसर है। तो जब आपने ये पुट किया तो आपके पास आंसर है 1.99, फिर 5 आ गया, ठीक है। तो जब आपने ये पुट किया तो आपके पास आंसर है 1.9, फिर 9, और फिर 9, और फिर 5 आंसर है, ठीक हो गया। ये आपके पास आंसर है। तो अब आपने मतलब बी वाले पार्ट में वो कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, अब आपने टेबल ड्रॉ करना है। बी वाले पार्ट में क्या कह रहे हैं कि आपने एक टेबल ड्रॉ करना है, और टेबल नहीं, सॉरी, आपने एक ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है। तो ग्राफ जब आप ड्रा करेंगे वो आपने इस टेबल की मदद से ही आपने ड्रॉ करना है। तो आपने मतलब इस तरह की मतलब दर्जा वैल्यूज रख लेनी है, ठीक है। यानी कि आपने रख लिए हैं, यानी कि इधर इधर करके ये 3 आ रहा है, यानी कि 2.9 और उससे ग्रेटर देन था ना, यानी कि इधर करके ये चीज आ रही है, ठीक है। तो इधर आप एग्जैक्ट वैल्यू लिख लेंगे, यानी कि ये 1 है और ये इधर करके 2 हो गया, ठीक है। इधर भी 1 है और इधर करके 2 हो गया। तो आपको मतलब इधर, चले इधर कह रहे हैं 2.9 है और इधर कह रहे हैं 3.11 है, ठीक है। इधर इसी तरह, ठीक है, ये 2.9 है और 3.11, इतना सही है, इतना मतलब क्लोज, ठीक हो गया। अब आपने चेक कर लिया कि जब आपने 2.9 पुट किया, ठीक है, 2.9 पुट किया तो आपके पास आंसर क्या आया? 2.05, ठीक है। यानी कि 2.05, यानी कि 2 से थोड़ा सा बड़ा आया है, ठीक है। जब आपने 2.9 पुट किया, तो जब ये पुट किया तो अब आप देख रहे हैं कि ये 2 है, तो 2 से थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि इधर करके है। तो इधर जाए 2.9, आपने इधर ये लिख दिया, ठीक हो गया। जब आपने 2.99 पुट किया है तो फिर आपके पास क्या आंसर है, यानी कि वो इधर करके था, तो वो आंसर है 2.005, ठीक है। वो भी इधर करके ही आ गया, ठीक है। तो इसी तरह मतलब फिर आपने पुट किया तो वो भी इधर करके ही आ गया, ठीक है।
तो आपने फिर 3.1 का चेक कर लेना है कि 3.1 जब आपने पुट किया तो उसका क्या आंसर आया। तो 3.1 जब आपने पुट किया तो उसका आंसर आया कि वो आंसर आया 3.01, नहीं 1.97 आंसर है, ठीक है। जब आपने 3.1 जन की जब आपने ये पुट किया तो आपके पास ये वाला आंसर है, तो आपने इधर इसको इस तरह लिख लिया, ठीक है। तो इस तरह बन गया। तो फिर आपने पुट करके देखिए तो फिर आपका क्या आंसर आया, मतलब 0.1 पुट करके देखा तो वो भी इधर करके आंसर आया। इस तरह मतलब ये आंसर है। तो अब आपने क्या कर लेना है, यानी कि इधर से जब आप इसकी आपको ये तो पता चल रहा है कि मतलब जब हम कोई बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो उसका आंसर छोटा आएगा, यानी कि जब कोई इस तरह मतलब एक्स एक्सिस में जाता जाएगा तो मतलब आपका आंसर क्या आ जाता है, छोटा आता जाएगा, ठीक है। तो जब आप मतलब छोटी इसकी वैल्यू पुट करेंगे मतलब जो है इसकी मतलब 2 से छोटी, तो वो आंसर मतलब आपका वो बढ़ता जाएगा वाई की जानब, ठीक है। तो आपका ग्राफ इस तरह से आपका ग्राफ ड्रा हो गया ग्राफ ड्रा। तो अब आपने थर्ड वाले पार्ट में क्या कर लेना है, थर्ड वाले पार्ट में आपने इसका मतलब अलजेब्रिकली हल कर लेना है इस मतलब आपके क्वेश्चन को, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन था लिमिट अप्रोच कर दिया, ठीक है, एक्स को। सॉरी मैंने आपको बताया नहीं, तो फिर हमारा एग्जैक्ट क्या आंसर आ रहा है कि मतलब हमारी लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, ये तो मैंने सॉरी आपको बताया नहीं है। तो लिमिट अप्रोच कर रही है, ये देख लें कि मतलब इसके मतलब ये देखें ना 1.99 है, तो इधर 2.00005 है, यानी कि इससे छोटी अगर वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास लिमिट कौन सी अप्रोच कर रही है, वो 2 को अप्रोच कर रही है। वो किस तरह कर रही है, क्योंकि ये देखें ना मतलब जब आप 2.9 किया तो 9 पुट किया तो आपके पास आंसर आ रहा है 2.05। इस तरह 2.005 2.005 जब आपने 3.1 पुट किया तो वो 1.95। तो अब यानी कि 5 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो जब आप इसमें मतलब अगर 2 पुट करेंगे तो 2 पुट करेंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा, यानी कि वो मतलब जब आप 3 इधर पुट करेंगे ना तो आपका मतलब लिमिट अप्रोच कर जाएगी 2 को, ठीक है। इसी तरह मतलब आप 3 पुट करेंगे तो आपके मतलब लिमिट अप्रोच कर जाएगी 2 को, यानी कि जो एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट वाला पार्ट, सॉरी, ठीक है, लिमिट। वो कह रहे हैं लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है 3 को, तो आपने चेक क्या कर लेना है, आपने चेक क्या करना है, आपने चेक करना है कि हमारे पास जो एच ऑफ एक्स है वो इसके इक्वल है, वो इक्वल है एक्स का स्क्वायर माइनस 2x और फिर -3। फिर आपने क्या कर लेना है, फिर आपने कर लेना है एक्स का स्क्वायर, ओ सॉरी, फिर आ गया आपके पास -4x +3, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। तो आपने इसको अल्जेब्रिकली हल करना है, यानी कि इसको मतलब हल करके फिर आपने लिमिट पुट करनी है, ठीक है। अच्छा, आपने इसको क्या कर लेना है, ये मतलब आपके पास ये एक कौन सी इक्वेशन बन रही है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने मतलब फैक्टराइज कर लेना है, यानी कि इसको मतलब 2 पेज बना लेने इसके, ठीक है। तो आपने 2 पेज बना के चेक कर लेने। अब आप मतलब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा यानी कि 3 आंसर है। तो आपने दो दरमियान वाले में दो ऐसे नंबर पुट करने हैं कि जिनको प्लस माइनस करें और आपका आंसर क्या आ जाए, आंसर आ जाए, ठीक है। तो आपने चेक कर लेना। इधर डिवाइड था, सॉरी, ठीक है। हम्म, चले जी, हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। मतलब जब आपने पुट किया है, ये देखें
मतलब इधर अगर हम लिखेंगे -3x+1 लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -2। ठीक है, यानी कि 3 में से 2 निकालेंगे तो वही आंसर आ जाएगा। यानी कि आपने इधर लिख लेना -3x+1, तो आपका आंसर वही आ जाएगा -3। ओ सॉरी, इधर एक्स ही आना ना। ठीक है, ओवर, अब इधर एक्स का स्क्वायर -4x, फिर आपने पुट किया है। ठीक है, 4x, फिर 4x की जगह आपने सॉरी पुट करना था कोई ऐसा, मतलब जिनको प्लस माइनस करें आपके पास -4 आंसर है, और प्लस माइनस करें और मतलब मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 3 आंसर है। तो आपने क्या लेना है कि -3x -x, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 और 1 क्या हो जाएंगे, वो 4 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो आपके पास कौन से पेड़ बन रहे हैं, आपके पास बन रहे हैं पेड़, एक्स कॉमन निकाला है और ये ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, अच्छा ये एक्स आपने कॉमन निकाला है तो आपके पास आंसर है x-3। तो इस तरह आपने एक्स कॉमन निकाला है इधर 1, तो आपके पास क्या आंसर है, x-3। इस तरह आपने नीचे वाले में भी कर लेने, एक्स आपने कॉमन निकाला है, आपने एक्स कॉमन निकाला है तो आपके पास आंसर है x-3। फिर आपने इधर कॉमन निकाला है -1। ठीक है, तो आपके पास आंसर है x-3। तो अब आपके पास कौन से बन गए हैं, एक बार बन गया x+1 और एक आपके पास बन गया x-3। ठीक है, एक आपके पास ये आंसर आ गया। अब नीचे आपके पास क्या आंसर है, एक बार आ गया x-1 और दूसरा क्या आंसर है, वो है x-3। यानी कि ये कट गया, ये नहीं कट सकता, तो आपने इसको इसी तरह लिख देना है। इसमें आपने डायरेक्ट लिमिट पुट कर देनी, लिमिट अप्रोच कर दी थी 3 को, तो आपने लिख देना x इज इक्वल टू 3 लिख के, तो आपने इसके अंदर पुट कर देना है, यानी कि 3। तो 3+1 किसके इक्वल आएगा, वो आपने चेक करना है। और इधर 3 है तो 3-1 आपने चेक करके देखना है, तो वो किसके इक्वल आएगा। तो 3+1 किसके इक्वल आता है, वो आता है 4 के। और 3-1 किसके इक्वल आता है, वो 2 के। तो अब आपने इसको काटा है तो आपके पास आंसर क्या आ गया फाइनल, यानी कि 2 के। ठीक है, ये आपको अब पता चल गया आपकी लिमिट क्या किसके अप्रोच आ गया, 2 के। ठीक है, हमने इसको दूसरी टेबल की फॉर्म में भी किया और इसको मतलब एल्जेब्रिकली फॉर्म में भी किया है, तो आपके पास फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ठीक हो गया, यानी कि अब हमारे 20 से अब 20 तक क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, इसी मतलब आप तरीकों को देख के मद्देनजर रख के आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आपने लिमिट को क्या कर देना है, बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आपने सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो आपके पास क्या है कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 है तो 2 ऑफ एक्स है। ठीक है, अब हम इसमें से कोई से ना दो क्वेश्चन करेंगे, तो मतलब बहुत इजी है काम। ठीक है, अगर मैं आपको यकीनन एक भी क्वेश्चन करवा दूँ ना इसमें तो आपको ये आ जाएगा। ठीक है, तो फिर भी मैं आप दो क्वेश्चन करवा दूँ, इसलिए कि वो छोटे छोटे हैं तो करने में भी मज़ा आएगा। ठीक है, तो हम ना इधर से पिक कर लेते हैं कि 23 और 27 करवा लेते हैं। ठीक है, 23 और 27 हम करवा लेते हैं। ठीक है, तो 23 में है लिमिट अप्रोच क्या कर रही है, लिमिट अप्रोच कर रही है एक्स अप्रोच टू 1/3, तो 3x-1 है। ठीक है, तो आपने इसको चेक करके देख लेना। ठीक है, वो कह रहे हैं लिमिट अप्रोच किसको कर रही है, लिमिट अप्रोच कह रही है एक्स अप्रोच टू
1/3। ठीक है, और आपके पास इक्वेशन कौन सी थी, मतलब जो है जिसको आपने सॉल्व करना है, 3x - 1। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है, ये मतलब आपकी लिमिट है, तो आपने सिंपली क्या कर लेना है, आपने क्या लेना है, अप्लाई लिमिट। ठीक है, इनकी इधर आपने लिमिट अप्लाई कर देनी, तो लिमिट आपके पास 1/3 है, तो आपने क्या लेना है, एक्स यहाँ पे है वो इक्वल है किसके, 1/3 के इक्वल है। ठीक है, एक्स किसके इक्वल है, 1/3 के। तो आपने इसके अंदर सिंपली जहाँ पे एक्स है वहां पे आपने लिख लेना 1/3, तो आपके पास आंसर आ जाएगा फाइनल, आपके पास क्या आंसर आएगा। ठीक है, चले ये देखें, थ्री थ्री के साथ क्या हो जाता है, कट हो जाता है, तो आपके पास आएगा 1 - 1, तो सिंपली आपके पास आंसर क्या आ गया, जीरो। ठीक है, आपके पास आंसर आ गया जीरो, फाइनली आपके पास क्या आंसर आ गया, जीरो। अब हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 वाले क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन है आपके पास लिमिट है एक्स अप्रोचेस टू, आपके पास है एक्स अप्रोचेस टू π/2। ठीक है, आपके पास ये आंसर है π/2, और क्वेश्चन है वो है एक्स साइन एक्स। ठीक है, तो आपने सिंपली क्या कर लेना है, इधर भी आपने क्या लेना है कि अप्लाइंग लिमिट, आपने लिमिट अप्लाई करनी है। तो लिमिट आपके पास गिवन क्या है, लिमिट आपके पास गिवन है वो है π/2, यानी कि जहाँ पे एक्स होगा वहां पे आपने लिख देना है कि π/2 आपने लिख देना है। अच्छा, आपने एक एक्स इज इक्वल टू π/2 लिखना है, तो एक्स इज इक्वल टू π/2 आपने इसके अंदर ओनली पुट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे एक्स होगा वहां पे आपने लिख देना π/2, तो साइन π/2 लिख दिया। अब आपको पता है साइन π/2 की क्या वैल्यू होती है, वो वैल्यू होती है 1 की। ठीक है, आपको पहले ही पता है कि साइन π/2 यानी साइन 90 की वैल्यू, π/2 इसको कहते हैं ना 90 को। ठीक है, पाई कहते हैं 180 को, तो 180/2 अगर होगा तो वो ऑब्वियसली 90 आंसर है। ठीक है, हम्म, तो ये देखें इसका आंसर आ गया 90, तो वो फिर आ गया 1, यानी कि साइन 1 हो गया। तो साइन 1 अगर मल्टीप्लाई मतलब 1 आंसर है, तो 1 अगर मल्टीप्लाई करें π/2 के साथ, तो आपका फाइनली आंसर क्या आएगा, π/2 आपके पास आंसर आएगा। अच्छा, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। आपके पास नेक्स्ट वाले क्वेश्चन क्या है, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 29, 30, 31 और 32 और 34, इस तरह मतलब आगे ऑनवर्ड। ठीक है, तो हम इसमें ओनली ये एवरेज रेट ऑफ चेंज का मतलब क्वेश्चन है। तो आपके पास इसको करने से पहले आपको इसके फार्मूलाज का पता होना चाहिए, इसका फार्मूला थोड़ा सा है। ठीक है, तो फार्मूला आए हम फार्मूला चेक करते हैं, इसका फार्मूला कौन सा है। ये तो हम बहुत काफी आगे आ गए। अच्छा, इधर करके इसका फार्मूला था, मैंने कहा आपको ही दिखा दूं। ठीक है, तो ये है इसका फार्मूला एवरेज रेट ऑफ चेंज का। ठीक है, एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1, तो x2 माइनस x1, ये आपका पास फार्मूला है।
आपने सिंपली इसमें ये फार्मूला पुट कर देना है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन ओनली वन करवाएंगे, ठीक है, टाइम बहुत शार्ट है, ठीक है। तो वन क्वेश्चन करवाऊंगा, तो बाकी आपने खुद कर लेने हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन है हमारे पास एच ऑफ टी है, ठीक है, एच ऑफ टी है, वो इक्वल है, ये 31 वाला क्वेश्चन है, तो कॉट कॉट है, कॉट टी के इक्वल है, ठीक है, ये कॉट टी के इक्वल है। तो आपके पास इधर गिवन जो है वो एक्स 1 और x2 जो है वो है पाई बाय 4 और 3 पाई बाय 4 है, आपके पास इक्वेशन है। तो मतलब जहाँ, ठीक है, तो आपके पास फार्मूला क्या था, आपके पास फार्मूला था एफ ऑफ x2 माइनस, क्वेश्चन फार्मूला था, ठीक हो गया, एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 था आपके पास फार्मूला, ओवर x2 माइनस x1 वाला फार्मूला, ठीक है, x2, ये एवरेज रेट का फार्मूला है, ठीक है। तो अगर ये देखें, अब आपने क्या इधर मतलब, ठीक है, कहना है कि वी नो दैट, ठीक है। तो अगर आप कॉट टी की जगह आप लिख देंगे पहली वाली, इनके एक्स, इनके पाई बाय 4 लिखेंगे, तो आपके पास x1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। पाई बाय 4 करें, ठीक है। तो पाई बाय 4, कॉट पाई बाय 4 किसके इक्वल आ जाता है, आपको पता है ना कि, ये देखिए ना, tan पाई बाय 4 किसके इक्वल आता था, वो 1 के इक्वल आता था। तो ये मतलब tan पाई बाय 4 वो 1 के इक्वल आता था, अब कॉट पाई बाय 4 किसके इक्वल आएगा, कोई बता सकता है? भाई ये बहुत इजी है, बताएं मुझे सारे जल्दी से।